discuss and study the basics of elementary canal in mammals. ठीक, तो आज जो है एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसको समझिए, उसको हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर में इंटर करने का एक तरीका है, एनसीईआरटी से तो इसे हटा दिया गया है, बट इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर दोज हु आर राइटिंग फॉर their BSc UG's exams, because it is general introductory part of this topic which we are going to deal in this lecture. Okay, तो mammalian digestive system को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन ये है, जो सबसे ज्यादा रिगोरस स्टडी होती है वो किस में है, ह्यूमंस में। ठीक, तो ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एक्सप्लेन करके अपने बीएससी एग्जाम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये उतना ही वैल्यूएबल है। आज जैसा कि मैंने बोला है, सिर्फ हम लोग इसका जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो कि आप बहुत पहले से भी जानते हैं वो देखेंगे। कुछ टर्म्स जिसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करिए, और इसके बाद हम लोग विस्तृत रूप से डिटेल्ड लेक्चर हर डाइजेशन में हर एक स्टेप का हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर डाइजेशन की हम बात करें तो व्हाई डाइजेशन इज नीडेड, व्हाई डाइजेशन, what is the role of digestion in animal nutrition, what is animal nutrition, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिनको अपने को कंसिडर करना है। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमारी बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है, और लगातार क्या है, इस यूनिवर्स की टेंडेंसी है, बॉडी लगातार क्या है, अपनी डिग्रेड या फिर डिजेनरेट होती है, उसको फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को रिस्टोर करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जरूरत है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैसे आएंगे? बाय फीडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जब आप फीड करेंगे तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसके फैट्स, उसके प्रोटीन्स को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर मेकिंग और बिल्डिंग और बायोसिंथेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी हु इज फीडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। और एक चीज यहां पे यह भी जरूरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो कंपाउंड्स एनिमल दूसरे जीवों से प्राप्त करेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो जो कि उसकी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि किसी को घर देने के बजाय आप उसे मटेरियल दे दीजिए, तो बेहतर है। वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जैसा वो घर बनाना चाहेगा आप वो बना लेगा, उसको आप फाइनेंशियल एड दीजिए, एलोकेट करिए। ठीक, इसी तरीके से है एनिमल्स, क्या है कि वो जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं तो उनके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और उन यूनिट्स का इस्तेमाल वो क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बायोसिंथेसिस में करेंगे जो कि उसकी बॉडी के लिए वैल्यूएबल होगा। तो पहला पार्ट है इंजेक्शन, यानी कि किस तरीके से एनिमल फूड को एक्वायर करता है। ठीक, और दूसरा पार्ट है इसका डाइजेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जरूरी ये है कि उसको ऐसे फॉर्म्स में तोड़ा जाए जो कि आसानी से अपने बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर ये इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके ब्लड तक नहीं जा पाएंगे, आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इनको क्रश करने की जरूरत है इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, एंड दैट इज डाइजेशन। सो चीजों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाए तो बेहतरीन है क्या कि डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स which will be later utilized by our body for the biosynthesis of molecules which are specific
टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। ठीक, ये है डाइजेशन। अब इसके अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ह्यूमंस में, आप जानते हैं कि जो पहला पोर्शन है माउथ, माउथ किस में जाकर के खुलता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होते हैं आपके ऑइसोपेजस में, और इसोपेजस आपका ओपन होता है स्टमक, स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स थ्रू द एक्सटीरियर, ओपन्स थ्रू ए ओपनिंग जिसको बोलते हैं एनस, एनस के थ्रू एक्सटीरियर में उसकी ओपनिंग होती है। ठीक, ये पूरी एक ट्यूब है, आप लगभग इसे एक ट्यूब की तरह समझ सकते हैं, और इस पूरे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एक चीज जरूरी है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम आप उनमें बोलेंगे जिसमें माउथ और एनस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। लेकिन मैमल्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है? कंप्लीट, बिकॉज वी हैव सेपरेट माउथ एंड सेपरेट ओपनिंग टू थ्रो feces or excretory products to the exterior। ठीक, तो माउथ और एनस दो सेपरेट ओपनिंग है, और ये एलिमेंट्री, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आप एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक, और एलिमेंट्री कैनाल एक लीनियर ट्यूब नहीं है, ध्यान दीजिए, ये ट्यूब तो है लेकिन अलग अलग जगह इसमें आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। ये ट्यूब इसोफेजस में पतली है, स्टमक में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन में डायमीटर ज्यादा है, यानी कि इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग लोकेशंस पे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, जब, और यहां पर देखिए जो ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि 3 pairs of salivary glands we have, and 1 liver, 1 pancreas, and there is 1 gallbladder। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो फूड का पैसेज होता है वो किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस कि आप इंजेक्शन करते हैं फूड मटेरियल का, और फूड मटेरियल आपके माउथ में जब जाएगा तो आप टीथ की मदद से उसको क्रश करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेगा, पहली चीज यहां पर होगी। दूसरी चीज कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर जो स्टार्च है, स्टार्च का कुछ थोड़ा बहुत एक पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, और लाइसोजाइम अगर कोई उसमें बैक्टीरिया मौजूद है तो उस बैक्टीरियल पैथोजेंस को क्या करता है? वो किल कर देता है, जिससे मतलब बॉडी को एक तरीके से इन्फेक्शन से बचाने का तरीका है ना। और ये जो इसमें म्यूकस होगा, सलाइवा में एक कंटेंट म्यूकस का भी होता है, म्यूकस जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स से बना हुआ होता है, एक स्लिपरी सब्सटेंस है ये, और ये क्या करेगा? टंग की मदद से सलाइवरी अमाइलेज को, जो क्रश्ड फूड है उसके साथ मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे बोलस। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बोलस है, जिसको आप इंजेस्ट करेंगे, लील लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आपको बोलस। ठीक, और बोलस जब आप इंजेस्ट करेंगे, ठीक, तो ये फेरिंग्स के बाद कहां पर जाएगा? देखिए, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है और इसकी 2 ओपनिंग्स हैं। ठीक, एक है यहां पर देखिए फेरिंग्स ओपन होगा, ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और दूसरी ओपनिंग है इसोफेजस जिसको हम बोलते हैं क्या? फूड पाइप। अब यहां पर एक बहुत ही केयरफुल कोरियोग्राफी जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो बोलस है आपका, बोलस किसमें? विंड पाइप में ना जाए और फूड पाइप में जाए, यानी इसोफेजस में जाए। यहां पर जो स्वलोइंग रिफ्लेक्स है वो काम करता है। स्वलोइंग रिफ्लेक्स क्या करेगा? जैसे ही अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम सस्ता वाला है, लेकिन आई होप यू गाइस कैन मैनेज इट। ठीक, जब बोलस फेरिंग्स में जाएगा
फेरिंग्स के बाद जब उसकी एंट्री ओएसोफेजस के पास होती है तो यहां पर एक फ्लैप होता है, ठीक, इस तरीके का एक फ्लैप होता है अपवर्ड पोजीशन में। और जैसे ही ये बोलस यहां पर पहुंचेगा तो ये फ्लैप क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे रहेगा और ये फ्लैप इस तरीके से आपके विंड पाइप को कवर कर लेगा, जिससे कि फूड की एंट्री ब्लॉक की जाए। और जो बोलस है आपका वो किस में चला जाएगा, ईसोफेजस में। ध्यान दीजिए, ईसोफेजस में एक स्फिंक्टर रहता है यहां पर, जो कि नॉर्मली क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही बोलस टॉप में आएगा, टॉप पोजीशन में इसके ऊपर आएगा फूड पाइप के ऊपर, तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और ये फूड पाइप के थ्रू अपनी एंट्री लेगा बोलस। अब ये बोलस आगे कैसे बढ़ेगा फूड पाइप में, इट हैपेंस थ्रू द पेरिस्टैलेटिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फूड पाइप। पेरिस्टैलेटिक कॉन्ट्रैक्शंस ये वेवी और रिदमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे स्मूथ मसल्स का फूड पाइप से, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड क्या होता है, फूड पाइप के लॉन्ग पास होता है और ये पहुंचेगा कहां पर, स्टमक। कहां पे पहुंचेगा, स्टमक में। अब स्टमक में दो चीजें हैं। स्टमक का अगर फंक्शन देखा जाए, पहला है स्टोरेज। पहला क्या है, स्टोरेज। और लगभग 2 लीटर तक का फूड जो है तो स्टमक स्टोर कर सकता है और 2 से 6 घंटे तक के लिए यहाँ पे खाना जो है आपका स्टोर रहता है। स्टमक का 2 प्राइमरी काम, जैसे मैंने बताया, पहला एक स्टोरेज, दूसरा है कि जो आपका सॉलिड फूड मटेरियल है उसको लिक्विफाई किया जाए और एक ब्रॉथ में, ठीक है ना, एक न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ या सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाए। एंड इट हैपेंस थ्रू द वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक। और 2 बेहद महत्वपूर्ण सिक्रीशन है, पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है आपका पेप्सिनोजन। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेस की कमी है। ठीक, कि जो आपके चीफ सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन फिर भी चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं क्या, ध्यान दीजिए, 2 टाइप के सेल्स होते हैं यहां पे, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। चीफ सेल सेक्रेट करते हैं इनएक्टिव पेप्सिन, जिसको कि बोलते हैं पेप्सिनोजन, और पैराइटल सेल सेक्रेट करते हैं HCl को नहीं, बल्कि H+ एंड Cl-। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो HCl है वो लगभग स्टमक में pH जो है, तो स्टमक का pH 2 रहता है ऑन द pH स्केल, which is enough to dissolve nails, iron nails। लेकिन जिन सेल्स में ये मौजूद है उसमें ये H+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, यानी अलग अलग फॉर्म में। ये सेपरेट सेक्रेशंस होते हैं और HCl का फॉर्मेशन स्टमक के अंदर होता है, ठीक है, ना कि इन सेल्स में। इस तरीके से ये सेल्स क्या करती हैं, हो सकता है ये इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म हो जो कि इन सेल्स को किससे बचाए, इन सेल्स के सेल्फ डाइजेशन, यानी खुद को ही HCl ना डाइजेस्ट कर ले, उससे बचाए। ठीक, तो ये HCl करेगा क्या, पहली चीज माइक्रोब्स को किल करेगा। फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल जो सॉलिड है उसको ब्रेक करेगा इनटू लिक्विड फॉर्म। पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ये सारी चीज लगभग कहां पे हुई है, आपकी स्टमक में हो रही है। ठीक, दूसरी चीज क्या है आपकी, कि स्टमक से जब आपका फूड जाएगा यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही यहां पर एक और स्फिंक्टर रहता है। स्फिंक्टर एक वॉल्व की तरह है जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एंटर हो रहा है उसकी एंट्री को कंट्रोल करेगा। ठीक, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यूअस स्टमक से लगातार बह रहा है बिल्कुल और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड लगातार जा रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर जरूरी है उसके रेगुलेशन के लिए,
तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर है वो यहां पे फूड की एंट्री को स्मॉल इंटेस्टाइन में रेगुलेट करेगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि स्टमक में जो चाइम बना, ठीक है ना, जो लिक्विड फूड मटेरियल बनता है, लिक्विड फॉर्म में जो आपका फूड कन्वर्ट हो गया स्टमक में, उसको हम बोलते हैं चाइम। और चाइम जब यहां पर पहुंचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ध्यान देने वाली बात है उसका पीएच कम होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो कि होता है ड्यूडेनम, वहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके लिए क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एस सेल्स, वो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है बाइकार्बोनेट आयंस, और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स सिक्रेट करता है। और ये क्या करते हैं, जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, थोड़ा एल्कलाइन स्केल की तरफ उसको शिफ्ट करता है जिससे कि डाइजेशन हो सके। ज्यादातर डाइजेशन आपका जो केमिकल डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, यहां पे केमिकल डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हो गया। इसमें जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पोर्शंस में आपके डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में केमिकल डाइजेशन हो गया और बाकी के जो 2 पोर्शंस हैं उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, और जो भी आपके केमिकल डाइजेशन है वो यहां पे आपका हो गया। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखने वाली बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होने के कारण हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इनफैक्ट ये एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पोर्शन है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर बड़ा है। ठीक, और जो रेस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होगा आपका वो कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, फिर आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जहां पे कुछ वाटर बचे खुचे वाटर की और कुछ ड्रग्स, इन सब मतलब अगर आपने कोई दवाई खाई है तो उनका भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और फूड क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सॉलिडिफाइड होता है, और फिर थ्रू एनस इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर। ये बहुत ही मैंने जो है तो बहुत ही बेसिक बताया है जिससे कि हम आगे डीप डाइव कर सकें, क्योंकि हर स्टेज को अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, हर एक स्टेज, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, हर एक स्टेज के लिए एक अलग लेक्चर होगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।